वीडियो में हमने एम्फीबियन हार्ट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स के बारे में, कि जो रेप्टाइल्स हैं उनके हार्ट में और एम्फीबियंस के हार्ट में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। सो लेट्स टॉक अबाउट और डिस्कस अबाउट द हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स। हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स में भी कुछ बातें बिल्कुल कॉमन हैं जो कि एम्फीबियन हार्ट में थी। यहाँ पे भी मिक्स टाइप ऑफ ब्लड होगा, यहाँ पे भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा, यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यहाँ पे होंगे लंग्स। तो यहाँ पे कुछ बातें कॉमन है, वो कॉमन है 3 चैम्बर्ड हार्ट, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड मिक्स टाइप ऑफ ब्लड। अब व्हाई मिक्स टाइप ऑफ ब्लड, व्हाई इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन? जब हम रेप्टाइल्स के हार्ट की बात करते हैं तो रेप्टाइल्स के हार्ट में 3.5 चैम्बर्स होते हैं या इनकम्प्लीट 4 चैम्बर। यहाँ पे हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट इनका होता है, या हम ये भी बोल सकते हैं 3.5 चैम्बर्ड हार्ट। वाई 3.5? जब हम रेप्टाइल्स के हार्ट की बात करते हैं तो रेप्टाइल्स के हार्ट में एट्रियास तो 2 हैं, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया या ऑरिकल। वेंट्रिकल 1 है और वेंट्रिकल में इनकम्प्लीट सेप्टम है, इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट सेप्टम। इनकम्प्लीट सेप्टम का मतलब है कि जो वेंट्रिकल्स हैं वो डिवाइडेड तो हैं, बट वो इस तरीके से डिवाइडेड है कि वहाँ पे जो डिवीजन है वो इनकम्प्लीट लगता है। इस तरीके से ये वेंट्रिकल है और ये इस तरीके से इनकम्प्लीट सेप्टम है। दिस इज सेप्टम। ये सेप्टम का मतलब एक दीवार जैसा जो 2 चीजों को डिवाइड कर रहा है। अब वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाली होती है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो आधी अधूरी सी है, ये इनकम्प्लीट है। ये जो दीवार है इसको हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। दिस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है 3.5 चैम्बर्ड हार्ट। इसको 3.5 ही बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट। इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे लंग्स हैं और 3 चैम्बर्ड हार्ट है। हार्ट में अलग अलग शब्द हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिक्स ब्लड यहाँ पे भी आ रहा है, क्योंकि एट्रियास तो सेपरेटेड है, वेंट्रिकल तो एक ही है, तो वेंट्रिकल के एक होने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। तो इसको भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ पे रेप्टाइल की कैटेगरी में बेसिकली आते हैं रेंगने वाले जानवर, जैसे स्नेक, लिजर्ड एक्सेट्रा। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल का। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो रेप्टाइल्स में हमें एक्सेप्शन याद रखना है, और वो हार्ट हम ऐसा बोल सकते हैं बर्ड्स या मैमल्स जैसा होता है। अब एग्जैक्टली इस हार्ट की वर्किंग क्या है उस बात को समझेंगे कि रेप्टाइल्स का हार्ट कैसे काम करता है, वहाँ पे मेन चैम्बर्स कौन से हैं, वहाँ पे एक्सेसरी चैम्बर्स कौन से हैं। यहाँ पे 2 एट्रियास, वेंट्रिकल एक सिंगल, एट्रिया की वॉल, एट्रिया में भी वॉल है एंड वेंट्रिकल में भी वॉल है। तो यहाँ पे वेंट्रिकल की जो वॉल है वो इनकम्प्लीट सेप्टम के साथ है, तो ये आ जाता है इसमें इनकम्प्लीट सेप्टम या इनकम्प्लीट 4 चैम्बर या 3 चैम्बर हार्ट या 3.5 चैम्बर हार्ट, हम कुछ भी बात बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं चैम्बर्स के बारे में। दिस चैम्बर इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस चैम्बर इज वेंट्रिकल एक सिंगल ही है, दिस इज वेंट्रिकल, दिस इज राइट
ऑरिकल और एट्रिया, राइट ऑरिकल और एट्रिया। यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिंग चैम्बर भी है और सपोर्टिंग चैम्बर राइट एट्रिया के साथ जुड़ा हुआ है, बट थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो रहा है। और ये जो चैम्बर है जो राइट ऑरिकल या एट्रिया के साथ है, इसको हम बोल रहे हैं साइनस विनोसिस, साइनस विनोसिस। तो ये तो हो गए चैम्बर्स। अब यहाँ पे जब वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा तो यहाँ पे ट्रंकस आर्टरियोसिस के थ्रू जाएगा। ये ट्रंकस आर्टरियोसिस है, यहाँ पे भी है, बट ये ट्रंकस आर्टरियोसिस डिवाइड हो जाता है दो चीजों में। ये डिवाइड हो जाता है इस तरीके से, एक तो एक ब्रांच में डिवाइड हो गया, और जो इसकी दूसरी ब्रांच है वो दो सब ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। इस तरीके से। तो यहाँ पे जो ट्रंकस आर्टरियोसिस है वो इस तरीके से डिवीजन शो करता है। इस डिवीजन में क्या है, तो इस ट्रंकस आर्टरियोसिस से दो निकलती हैं पल्मोनरी आर्च, इनको हम बोल रहे हैं पल्मोनरी आर्च, जो कि आगे जाके पल्मोनरी आर्टरी बनाएगी, और यहाँ पे एक निकलती है सिस्टमिक आर्च, सिस्टमिक आर्च, जो आगे जाके एओर्टा बनाएंगी। अब यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं बॉडी पार्ट्स को, और यहाँ पे ऑक्सीजनेशन के लिए क्या प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं लंग्स को, यहाँ पे बॉडी पार्ट्स और यहाँ पे आ गए लंग्स। ये पूरा का पूरा एक स्केमेटिक फ्लो हो गया कि किस तरीके से ट्रांसफर होगा ब्लड, या ब्लड कैसे फ्लो करेगा। तो यहाँ पे सेम सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट में, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट में, सबसे पहले आया साइनस विनोसिस के पास, और साइनस विनोसिस से गया वो राइट ऑरिकल में। ये बिल्कुल सेम है जैसा हमने पढ़ा था एम्फीबियन हार्ट में, जैसा वहां पे हमने पढ़ा था सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हम कलर बना देते हैं ब्लू कलर। ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया गया, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साइनस विनोसिस रिसीव कर रहा है, और साइनस विनोसिस से ये गया राइट एट्रिया या ऑरिकल में, और यहाँ से ये चला गया वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल एक ही है जिसमें इनकम्प्लीट सेप्टम है। वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो लंग्स हैं, लंग्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजनेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेंगी। ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया गया, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग्स ने किसको दिया, ये लंग्स ने दिया लेफ्ट एट्रिया को। तो हर केस में, चाहे मैमेलियन हार्ट हम पढ़ें, बर्ड्स का हार्ट पढ़ें, एम्फीबिया का पढ़ें, रेप्टाइल का पढ़ें, जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट यानी कि लेफ्ट ऑरिकल जो है या एट्रिया है, ये लंग्स से ब्लड रिसीव करेगा, और जो राइट एट्रिया है वो बॉडी पार्ट से ब्लड रिसीव करेंगे। कॉमन बातें हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे हम बना देते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल से ये गया वेंट्रिकल में। अब यहाँ पे क्या केस हुआ कि वेंट्रिकल में इनकम्प्लीट सेप्टम है, तो ब्लड क्या है, पार्शियली मिक्स हो गया, यानी कि यहाँ पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गया। ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ मिक्स हो गया। जिस चैम्बर में ये मिक्स हुआ है उस चैम्बर का नाम वेंट्रिकल है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि वेंट्रिकल में ब्लड मिक्स्ड ब्लड है। इन द वेंट्रिकल ब्लड इज
मिक्स्ड, बोथ काइंड ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। और जिस हार्ट के चैम्बर में ब्लड आके मिक्स हो गए, दोनों प्रकार के ब्लड जहां पे प्रेजेंट है, ऐसे हार्ट को हम बोलते हैं आर्टीरियो विनस हार्ट। तो रेप्टाइल का हार्ट भी कैसा है, आर्टीरियो विनस हार्ट है, यानी कि यहाँ पे भी ब्लड आके मिक्स हो गया, दोनों प्रकार का ब्लड यहाँ पे वेंट्रिकल में प्रेजेंट है। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड दो जगह जाता है। ये बात भी एम्फीबियन के साथ कॉमन है, एक जाएगा लंग्स में और एक जाएगा बॉडी में। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कैसे जाएगा, तो यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्चेस बनी हैं, तो जो पल्मोनरी आर्चेस हैं इनके थ्रू तो ये जाएगा कहाँ पे, लंग्स में, और जो सिस्टमिक आर्च है इसके थ्रू जाएगा बॉडी में। तो ये आ गया बॉडी में, क्योंकि सिस्टमिक आर्च जो है आगे जाके ये सिस्टमिक आर्च बनाएगी एओर्टा। ये सिस्टमिक आर्च क्या बनाएंगी, एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी बना लेंगी। तो यहाँ पे सिस्टमिक आर्च से कहाँ गया, बॉडी पार्ट्स में। और यहाँ पे पल्मोनरी आर्च जो है, पल्मोनरी आर्च क्या बनाती हैं, पल्मोनरी आर्टरी बनाती हैं। तो इन पल्मोनरी आर्टरी से ये चला जाएगा लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। अब जब लंग्स में जाएगा तो फिर सेम सर्कुलेशन चलेगा। सेम सर्कुलेशन का मतलब है जो सर्कुलेशन हमने पढ़ा है एम्फीबियंस में, सेम सर्कुलेशन है। अब इस पर्टिकुलर को एक बार दोबारा से स्केमेटिकली हम देखें तो बॉडी पार्ट्स से राइट ऑरिकल से वेंट्रिकल, ये तो एक सीक्वेंस हुआ। फिर यहाँ पे लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल, ये एक सीक्वेंस हुआ। यहाँ पे ब्लड हो गया मिक्स ब्लड ही पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन यहाँ पे बोला जाएगा। और यहाँ पे चाहे वेंट्रिकल में सेप्टम हो तो भी इसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन ही बोलेंगे, क्योंकि बॉडी पार्ट्स को किस प्रकार का ब्लड मिल रहा है, बॉडी पार्ट्स को जो टाइप ऑफ ब्लड मिल रहा है वो मिल रहा है मिक्स। चैम्बर्स भी हम 3 चैम्बर्स बोलेंगे, या हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्स, या हम कह सकते हैं 3.5, 1, 2, ये थर्ड और ये हाफ चैम्बर, तो इसको हम 3.5 चैम्बर्स भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लड का वो कहाँ पे हो रहा है, बॉडी में हो रहा है या लंग्स में हो रहा है। और हार्ट में 2 तरीके का ब्लड आ रहा है, एक बार ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है। वो अलग बात है कि आके मिक्स हो जाता है। तो किसी भी ऑर्गन को सप्लाई होने से पहले हार्ट में ब्लड की एंट्री 2 बार हो रही है, तो ये डबल सर्कुलेशन कहलाता है। तो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में डबल सर्कुलेशन तो है, बट ब्लड मिक्स हो जाने के कारण इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बर्ड्स एंड मैमल्स के हार्ट को।